अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस सान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ अंडे की एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है अंडा अचारी। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए और आपको समझ ना आ रही हो कि आज क्या पकाया जाए तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े का बनता है। इस रेसिपी को बनाकर आप अपने मेहमानों को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा अचारी बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है और 1/4 टीस्पून मेथी दाना है और साथ ही अजवाइन है 1 चुटकी, कलौंजी है 1/4 टीस्पून, साबुत धनिया है 1 टीस्पून और सौंफ है मेरे पास 1 टीस्पून और साथ ही सरसों दाना है 1/4 टीस्पून। कलौंजी के अलावा इन तमाम मसालों को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलौंजी को मैं रोस्ट नहीं कर रही हूँ, इसे मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगी। इन सारे मसालों को मैं 2 से 3 सेकंड के लिए रोस्ट कर लूँगी। जब इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर इसकी फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये देखें मसाले हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे चूल्हे से उतारने के बाद ठंडा कर लेंगे। जब मसाले अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे तो इन मसालों को मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पे देखें मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब एक चट्टू बट्टू ले लिया है मैंने, इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी और इसे दरदरा सा कूट लूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक हमने मसालों को नहीं करना है। आप चाहें तो इन मसालों को मशीन में भी पीस सकते हैं, क्योंकि मुझे दरदरा पीसा हुआ मसाला चाहिए तो मैं ऐसे चट्टू बट्टू में पीस रही हूँ। बिल्कुल फाइन पाउडर हम इसका नहीं बनाएंगे, हल्का सा दरदरा मसाला होना चाहिए। तो ये देखिए मसाले हमारे पिस चुके हैं। ये देखें इस मसाले का टेक्सचर कुछ इस तरह का है, ये दरदरा पिसा हुआ है। अब ये सारे मसाले जो हैं हम इस कलौंजी वाली प्लेट में पलट लेंगे और इसमें मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी लाल मिर्च 2 टीस्पून। अब मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। पिसा धनिया ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और ये बहुत ही बेहतरीन सा हमारे अचारी मसाला रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखें मैंने 1 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ये मसाला ऐड करूँगी। मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ये देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे देखें मैंने मोटी वाली मिर्चें ले ली हैं 3 अदद। अब इन मिर्चों को मैं दरमियान से कट लगाऊंगी। सारी मिर्चों में सेम इसी तरह कट लगा लेंगे। तो ये देखें इस तरह से अब हमने जो मसाले का पेस्ट बना लिया था उस पेस्ट को हम थोड़ा थोड़ा सा मिर्चों के अंदर भर देंगे। ये देखें इसी तरह सारी मिर्चों में ये मसाला भर देंगे। ये देखिए मिर्चों की स्टफिंग हमने कर ली है। अब इसे साइड पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब मैं इसमें 1 कप तेल ऐड करूँगी। तेल को हम हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 2 अदद कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। देखें प्याज को मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है और प्याज को हम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। तो ये देखें लहसुन अदरक मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसे
तकरीबन 1 से 2 मिनट भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसे भूनने के बाद इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। लहसुन अदरक को मैंने 2 मिनट भून लिया है और ये अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करूँगी। तो ये यहाँ पे तकरीबन 2 अदद टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक पीस लिया है। इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप चाहें तो इसमें पिसी हुई प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। आप देखेंगे 2 मिनट भूनने के बाद इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये ऑयल सारा सेपरेट कर देगा। ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है और इसने ऑयल भी सेपरेट कर दिया है। तो इस पॉइंट पे हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। जो हमने मसाला तैयार करके रखा हुआ था वो सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हम इसमें दही ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप के बराबर। इतने मज़े की ये रेसिपी बनती है कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप अचार गोश्त खाना भूल जाएंगे। मसाला और दही मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसे चम्मच चलाते हुए पकाऊंगी तकरीबन से 4 मिनट के लिए। ये देखें मसालों को भूनते हुए 4 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। ऑयल इसके ऊपर आ गया है। फिर आप देख सकते हैं मसाले हमारे अच्छी तरह से भून रहे हैं। इसे हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है अच्छी तरह से। जब तक हमारे ये मसाले भूनते हैं तो हम दूसरी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे देखें मेरे पास अंडे हैं 8 अदद उबले हुए और इन अंडों को मैं इस तरह से कट लगा लूँ। बहुत ज़्यादा डीप कट हमने नहीं लगाने, हल्के हल्के से हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। इस तरह से अंडों में कट लगाने से अंडे जो हैं फ्राई होते हुए उड़ते नहीं हैं और मसाला भी इन अंडों के अंदर तक चला जाता है। अंडों को फ्राई करने से पहले आप इनमें कट ज़रूर लगा लिया करें। आप देख सकते हैं सारे अंडों में मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब इन अंडों को मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें फ्राई पैन में मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लिया है और इसे मैंने गरम कर लिया मीडियम फ्लेम पे। अब इस गरम ऑयल के अंदर हम सारे बॉईल किए हुए अंडे ऐड करेंगे और अंडों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बस 2 से 3 मिनट में ये अंडे जो हैं हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखें 3 मिनट फ्राई होने के बाद अंडों में अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अंडों को हम बर्तन में नहीं निकालेंगे बल्कि दूसरे चूल्हे पे जो हमने इसका मसाला फ्राई होने के लिए रखा हुआ है उसमें हम डायरेक्टली ये अंडे डाल देंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इसमें अंडे ऐड कर दिए हैं। देखें अंडे मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इस मसाले के साथ ही मैं अंडों को थोड़ा सा भून लूँगी। जैसे ये भुनाई की तरफ आ जाएगा तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें 1 गिलास पानी मैं ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे जिनमें हमने मसाला भर के रखा था। तो ये देखिए मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। अब जैसे ही इसमें बॉयल आने लग जाएगा तो मैं इसे ढककर पकाऊंगी लो फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि अंडे पहले से ही बॉयल हैं और फ्राई हैं तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। ये देखें 3 मिनट हो चुके हैं इसे हल्की आंच पे पकते हुए और ये बहुत ही बेहतरीन सा तैयार हुआ है। इसमें जो खुशबू आ रही है ना अचारी फ्लेवर की वो बहुत ही बेहतरीन। ये देखें जी बहुत ही बेहतरीन सा हमारा अंडा अचारी रेडी हो चुका है। अब हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सी हमारी अंडा अचारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को रोटी और चावल दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की इस अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिसेस खान को देंगे इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।